नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, जिसका पॉडकास्ट राज समानी ने किया था। उसके अंदर क्या बातचीत हुई वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग जब शुरुआत की तभी से हुई। राज समानी ने उनको बोला कि 0.001% लोग आपको नहीं जानते होंगे, उनको आप अपना 30 सेकंड के अंदर परिचय दीजिए। वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पल था। उसके अंदर उन्होंने बोला कि मैं एक फ्रांसीसी उत्साही व्यक्ति हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं फ्रांस का राष्ट्रपति हूँ, प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये नहीं बोला, ये बोला कि मैं एक उत्साही फ्रांसीसी व्यक्ति हूँ। इससे ये एक संदेश मिलता है कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अपने को एक उत्साही फ्रांसीसी साबित करना चाहते हैं, कि फ्रांसीसी एम्पायर पहले भी बहुत बड़ा हुआ करता था और फ्रांसीसी जो संस्कृति है वो यूरोप के अंदर बहुत हैसियत रखती है और फ्रांसीसी लोगों का इस विश्व के अंदर कई देशों पे राज रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया। उसके अंदर और भी कई सारी बातें हुई। वो मुख्य रूप से आपको पूरा पॉडकास्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो हम इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो वो उन्होंने बोला कि भारत और फ्रांस सामरिक रूप से साझेदार है तो फ्रांस की वो निरंतर बढ़ती हुई जा रही है और एक सम्मान के साथ में दोनों देश उस संबंधों को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अगर भारतीय स्टूडेंट फ्रांस की पढ़ाई के लिए आते हैं तो उनको विश्व स्तरीय स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से उसके अंदर इंग्लिश भाषा लैंग्वेज है। उसके साथ में बहुभाषाई कोर्सेज भी होंगे, फ्रांसीसी भी होगी। लेकिन उन्होंने बोला कि जो बहुभाषा है उसका महत्व भारतीयों से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हैं कि मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी समझ को दर्शाता है कि भारत के अंदर इतनी लैंग्वेज है और जो भारतीय स्टूडेंट है उनको मुख्य रूप से इंग्लिश के अंदर पढ़ने में थोड़ी क्या आसानी रहती है, क्योंकि अपने यहाँ पर अंग्रेजों का राज रहा। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है वो शुरुआत से स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है और व्यक्ति समझ भी लेता है, और वहां जाके फ्रांसीसी सिलेबस पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया है कि वो इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, और आप फ्रांसीसी भाषा सीखना चाहते हैं और उसके अंदर करना चाहते हैं तो उन्होंने एक मोस्ट वेलकम किया। तो ये इस तरह से प्रदर्शित किया कि अब भारत के अंदर लैंग्वेज विविधता कितनी है, ये इस तरह से उन्होंने उसको बताया। उनको पूछा गया और ये सवाल उनको पूछा गया कि इस दौर के अंदर फ्रांस पहले बहुत सारे विश्व के अंदर जो आविष्कार हुए उसमें कई आविष्कारों की अगुवाई फ्रांस ने की है। मतलब कई क्षेत्रों के अंदर पहली बार जो फ्रांस ने काम किया वो विश्व के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। और अब कहीं ना कहीं फ्रांस पिछड़ गया है या यूरोप पिछड़ गया है। जो टॉप कंपनियां विश्व के अंदर काम कर रही है वो अमेरिकन है या चाइनीज कंपनियां हैं। तो उसके अंदर उन्होंने ये जवाब दिया कि मतलब जो फ्रांस या यूरोप अभी फिलहाल कुछ क्षेत्रों के अंदर पिछड़ा हुआ है वो निश्चित रूप से उन्होंने माना। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो फ्रांस है या यूरोप है उनकी जो जोखिम लेने की क्षमता है वो कम हुई है, और पैसे पैसे के मामले में अमेरिका बहुत आगे जा चुका है, चाइना के पास में भी है। तो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है यूरोप और अमेरिका के अंदर वो डिफरेंस है। इस तरह से उन्होंने बोला कि फ्रांसीसी या यूरोपियन लोगों की जो पहले जो रिस्क लेने की क्षमता थी या जोखिम लेने की जो क्षमता थी उसके अंदर थोड़ा का चेंजेज आ गया है, और जो यूरोप के टॉप माइंडेड लोग थे उनका पलायन अमेरिका की तरफ हो गया है। तो इस तरह से ये बताया, ये सच्चाई भी है, क्योंकि यूरोप की कंपनियां विश्व लेवल पर पिछड़ती हुई जा रही है। आजकल अमेरिकन और चाइनीज कंपनियां इनके अंदर कंपटीशन चल रहा है, और कुछ हद तक यूरोपीय कंपनियां भी अभी है, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि यूरोप 50 साल पहले पावरफुल विश्व के अंदर हुआ करता था। फिर उनसे इस बारे में भी बात की गई कि आपने घोषणा की थी 109 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एसेट्स के ऊपर कब्जा है वो यूएई का होगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तो हर देश के लिए जरूरी है। तो इस तरह से वो अभी उस पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर उसके अंदर भी रिजल्ट दिखेगा, और भारत और फ्रांस है वो मिल करके काम कर रहे हैं। जो सोलर ग्रुप भारत ने बनाया था उसके अंदर जो लक्ष्य रखे गए थे
उसके अंदर फ्रांस बहुत अच्छी तरह से भारत का साथ निभाता हुआ जा रहा है। अमेरिका तो उस ग्रुप से बाहर निकल गया है, लेकिन यूरोप के अंदर एक तगड़ा साथी है, वो फ्रांस बना हुआ है। फ्रांस एक मजबूत राष्ट्र है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और राष्ट्र संघ के अंदर उसके पास में वीटो पावर भी है। तो भारत और फ्रांस की दोस्ती कहीं ना कहीं ये जो संबंध विकसित हो रहे हैं और दोस्ती अच्छी आगे बढ़ती जा रही है, तो ये विश्व के अंदर जो विश्व ऑर्डर है वो एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय हो रहा है। तो इसके अंदर भारत और फ्रांस का भी महत्व बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप ने आपके जो सेट्स थे उसको पब्लिक कर दिया था और 200% टैरिफ की धमकी दी थी। तो उन्होंने बोला कि हम अमेरिका के साथ में संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ में नहीं चलना चाहते, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि अमेरिका यूरोप की रक्षा नहीं कर सकता। अब यूरोप को भी इस कैपेबल बनना पड़ेगा फिर से कि वो यूरोप की रक्षा कर पाए। उसके अंदर फ्रांस है, वो यूरोप की अगुवाई कर सकता है, और इंग्लैंड है। लेकिन उन्होंने अमेरिका से पूरी तरह से अपने संबंध तोड़ने का नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आप अपने नागरिकों के वोट से चुन के आते हैं, तो एक संप्रभुता होती है। तो आप अमेरिका के साथ में, अमेरिका आपकी रक्षा कर रहा है, तो आप एक तरह से संप्रभु देश नहीं हुए। तो उसके अंदर ये है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा पावरफुल देश बनना पड़ेगा। अमेरिका के साथ में जो संबंध है वो एक सम्मान के साथ में आगे बढ़ने चाहिए, न कि एक जरूरत के साथ में। तो ये उनका बहुत अच्छा स्टैंड है कि मतलब एक सम्मान के साथ में आगे बढ़ना और एक मजबूरी के साथ में अमेरिका के साथ में जुड़ा रहना, ये दो बातें अलग अलग है। ये उनका स्टैंड अच्छा है। उन्होंने बोला कि जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध किया है, वो 19वीं सदी में जो युद्ध होते थे कि देशों का बॉर्डर्स बदलना, इस तरह से ये हो रहा है, ये वर्ल्ड के अंदर अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका जो नजरिया है वो एक भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत के संबंध पाकिस्तान और चाइना से हमेशा तनावपूर्ण बने रहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम अमेरिका, चाइना और भारत तीनों के साथ में अच्छे संबंध चाहते हैं। तो मतलब फ्रांस की पहल तो यही है कि भारत के साथ में अच्छे संबंध रखते हुए, अमेरिका के साथ में रखते हुए, चाइना के साथ में अच्छे संबंध रखते हुए फ्रांस को आगे ले जाना। इस तरह से उन्होंने एक इस भारत की यात्रा के अंदर जो इन्होंने समझौता किए हैं, उनको तेजी से काम करना, उस तरफ तेजी से आगे बढ़ना, ये उनका लक्ष्य है। फिर उनसे पूछा गया कि आप सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं, इमानुएल मैक्रो, तो उनका कैसा आपको लगता है? क्या आपको उससे डर लगता है, या फ्रांस का भविष्य कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उत्साही व्यक्ति हूँ, मैं फ्रांस का मतलब एक भविष्य है वो उज्जवल देखना चाहता हूँ। जो उनका कार्यकाल अभी कम बचा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने बोला कि मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो परिचय शुरुआत में दिया था कि मैं एक उत्साहित फ्रांसीसी व्यक्ति हूँ जो फ्रांस के लोगों की तरफ से यहाँ आया है, तो उसी मिशन को लेकर के इनका आगे का जो समय बचा हुआ है उसमें कार्य करेंगे। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, इस विषय पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।